दिया, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन बाबा ने तो बोला रणबीर बलावादिया को तो भैया कन्नो है माँ बाप के साथ। ये है क्या संस्कृति? मुझे ऐसा लगता है यार कि जिन लोगों का लाइफ में कोई विजन कोई गोल नहीं होता ना, उनकी जिंदगी का एक ही सपना होता है सबसे बड़ा, मतलब उनकी लाइफ। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब कम्युनिटी की काफी सारी पढ़ी न्यूज़, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ स्टैंड। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। इसलिए लक्ष्य चौधरी की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने पर लक्ष्य चौधरी ने ऐसे लोगों के ऊपर अपना रिएक्शन दिया जिनका एम सिर्फ शादी करना होता है। मुझे ऐसा लगता है यार कि जिन लोगों का लाइफ में कोई विजन कोई गोल नहीं होता ना, उनकी जिंदगी का एक ही सपना होता है सबसे बड़ा, मतलब उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एक ही इवेंट होता है शादी। अब उसी के लिए बचपन से वो उसी के लिए प्लान करते हैं, बस वही करनी होती है 25 साल से पहले, और उसके बाद पछताते हैं फिर उसे लेके। और जो लोग दहेज एलिमनी के इतने खिलाफ हैं भाई, प्री वेडिंग शूट के रिसेप्शन के इनके खिलाफ भी तो होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि अरे भाई किसी के पास पैसा वगैरह, पहले करते थे भाई, पैसा वाला तो ट्रेंड बन गया प्री वेडिंग शूट का। मिडिल क्लास फैमिली में लड़ाई हो रही है, मैं तो कराऊंगी, मैं तो कराऊंगी, मैं तो पापा मैं तो कराऊंगी, नहीं लड़के लड़की में लड़ाई हो रही है, कोई मना कर रहा है, कोई हाँ कर रहा है। हमारे स्कूल का 2016 बैच था और मैं देख रहा हूँ 80% बच्चों की शादी हो गई, और जो 20% बचे हैं, देखो तुम कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो 20% कुंवारे बचे हैं वो सब सक्सेसफुल है लाइफ में, सब ग्रोथ कर रहे हैं। तो भाई मुझे एक तो अर्ली मैरिज मुझे समझ नहीं आती, और ये जो ड्रीम बस एक शादी का ड्रीम है जिन लोगों का कि बस एक सबसे बड़ा इवेंट शादी है, उसी में नाचना, कुत्तों की तरह दारू पीनी है, पागल हो जाना है, दुल्हन सजना है, प्री वेडिंग शूट करना है, 2.5-3 लाख के लहंगे पहनने हैं, और वो भी एकदम टाइट बजट में। भाई शादी होनी चाहिए मिनिमल, बिल्कुल मिनिमल, बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में, दोपहर 11 बजे शुरू हो शादी, 4 बजे खत्म हो, और जितने लोगों लिमिटेड उनके लिए एक थाली हो खाने की, उस पर भी नाम लिख के ये तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारा पैसा मैं हनीमून के सपोर्ट में, हनीमून घूमने में लगाओ सारा पैसा, कम से कम 2 महीने का हनीमून करो। दोस्तों बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। रिसेंटली क्रेजी दीप की तरफ से न्यू रोस्ट वीडियो सामने, जहाँ पर क्रेजी दीप ने बागेश्वर धाम बाबा और अनिरुद्ध आचार्य जी को रोस्ट कर दिया है। मम्मी ऐसा ही बाबा का करंट अफेयर तो बहुत बढ़िया। अब माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? सही बात है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहूंगा। अरे बाबा जी ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने। तुम लोग समझ गए हो कि कैसे चलता है मतलब अपना सिस्टम ना, कि ए ने बी को क्या बोला, बी ने सी को क्या बोला, और बाबा ने तो गड्डी फाड़ दी। रणबीर बलावादिया कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन बाबा ने तो बोला रणबीर बलावादिया को तो ये कन्नो है माँ बाप के साथ। ये है क्या संस्कृति? तुम लोग देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं खुद चाहता हूँ कि अपने धर्म का प्रचार हो, धर्म को बढ़ावा दो, धर्म के बारे में बात करो, धर्म को डिफेंड करो, लेकिन ये अंधभक्ति नहीं चलेगा मेरे भाई, इस चैनल में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो रणबीर बलावादिया को लेके हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने भी कुछ बोला भाई। माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को ना तो भैया सेटलमेंट हो नहीं रहा रणबीर भाई, तो अब तुम वहां देख लो, समय भाई तो सो कर लिया बाहर। यहाँ पे हंसी मजाक को छोड़ के मुद्दा ये कि एक टाइम था भाई, हमने भी बागेश्वर धाम सरकार को फुल सपोर्ट करा था भाई, जय श्री राम। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इनको समझना चाहिए कि इनके इस दुनिया इस देश में बहुत अंधभक्त फैंस हैं, और बाबाओं की ना जो कल्ट रहती है वो बहुत अलग रहती है। अगर इन्होंने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो कई सारे ऐसे जेन्युइनली लोग होते हैं जो जाके उस बंदे को मार भी सकते हैं। अगर बागेश्वर धाम सरकार की टीम देख रही है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये बंदा आपके पास बैठ के जो किया है कि भैया है तो ऐसे गंदे गंदे जोक मारिए। थोड़े दिन पहले के इंटरव्यू के अंदर ये सेम ही बंदा उसी शो के जोक्स को यूज कर रहा था। मैं धर्म देख के थोड़ी ना हाँ, सही बात है मैं भी ऐसे बाबा जो भी है, ठीक है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ जो भी धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसके अंदर कूदना जरूरी नहीं है ना, कि बस चल रहा है कंट्रोवर्सी, ओपिनियन साफ कर दो। मेरे को तो बहुत रबिश लगा। दोस्तों बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। इसे सौरभ जोशी तब से एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने, जहां पर उन्होंने अपने फैंस को ये बताया कि जल्दी उनका मुंबई में एक मीटअप होने वाला है। तो गाइस, जितने भी लोग मुंबई से देख रहे हैं, कल मिलते हैं मुंबई में सैमसंग डीकेसी में 2 बजे। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लोकेशन, जरूर आना, सबसे मिलेंगे अच्छे से, मिलते हैं कल। बाकी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। दोस्तों बात करते हैं एनिमल मूवी के डायरेक्टर रेड्डी वांगा के बारे में। इनसे रिलेटेड एक इंटरव्यू आउट हुआ था, जहाँ पर एक IAS कोच ने इनसे क्वेश्चन किया था कि IAS बनना आसान है या फिर फिल्म डायरेक्टर बनना। तब इसमें एनिमल मूवी के डायरेक्टर रेड्डी वांगा का ये कहना था कि IAS एग्जाम देना फिल्म डायरेक्टर बनने से काफी ज्यादा आसान होता है। दोस्तों बात करते हैं एलवी यादव के बारे में। रिसेंटली एलवी यादव की तरफ से उनके न्यू पॉडकास्ट का टीजर आउट हो गया है। अब इसमें गेस्ट कौन होने वाले हैं आप खुद देख लीजिए। बहुत पड़ती है आपके पीछे, भाई की DMs की लिस्ट युगांडा के जनगणना से भी ज्यादा है। वाह क्या बात है, किसने लिखी है ये? उसके हाथ कटवा दो भाई, जिसने भी लिखी है, दोबारा ना लिखे ऐसी लाइन। भाई आप 5-6 रियलिटी शोज के फाइनलिस्ट बने हो, आप जीता कभी नहीं। रियलिटी शो के RC भी हो आप। क्या बात हुई भाई, अब तो हो गए रियलिटी शो भाई, अब ऑस्कर जीतना है। ये चीजें चाहिए मुझे, हवाबाजी चाहिए मुझे शो में पूरी। अरे भाई तुम जब आप बिग बॉस में गए थे तो आपके मीम्स इतने वायरल हो रहे थे, कह रहे मर्दों का राखी सावंत। राखी सावंत तो भाई 25-30 साल से अगर रेलेवेंट है तो कुछ तो उसमें है ना। आपको पसंद है राखी सावंत? हाँ मेरे शो में थी ना वो, मस्त है यार वो। बात चलाएं बात है यार। दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर ईशा देओल के बारे में। इनसे रिलेटेड एक वीडियो सामने, जहाँ पर इनका कहना है कि काफी टाइम बाद ये फिल्में कमबैक करने वाली हैं। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल आपसे ये बताया कि 14 साल आपने कहा कि आपने ब्रेक लिया, 14 साल में एनी मेजर चेंज दैट यू सॉ इन द इंडस्ट्री, जैसे हम देखते हैं फिल्मों के तौर पे या कैरेक्टराइजेशन के तौर पे? ऑनेस्टली 14 साल नहीं लगा मुझे कि 14 साल निकल गए, क्योंकि आई वेरी मच बिन इन टच। बीच में मैंने कुछ ना कुछ करती रही हूँ, आप सब जानते भी हो, वेब सीरीज हो या शॉर्ट फिल्म्स, वो सब किया है।
लेकिन लकीली जितनी बार मैंने फिर से काम किया है, मैंने उन लोगों के साथ किया है जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, वेदर इट वाज अजय देवगन इन रुद्रा, अन्ना इन हंटर एंड वो विक्रम अनुपम जी इज पार्ट ऑफ माय फर्स्ट फिल्म, माय डेब्यू फिल्म, एंड आई एम वर्किंग विद हिम आफ्टर कोई मेरे दिल से पूछे। दोस्तों बात करते हैं UK07 डाटा के बारे में। रिसेंटली UK07 डाटा की तरफ से उनका न्यू ब्लॉग सामने आ गया और इस ब्लॉग के अंदर वो अपनी सगाई की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब आज फ्लॉन्ट हो रहा ना तुम्हारे नाम का टैटू। सुनो तो, कल के बाद तो हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं हमेशा से तुम्हारी, मतलब ऑफिशियली सोसाइटी के सामने। सोसाइटी को पता तो है कि मैं तुम्हारी हूँ। जिन्हें पता है उन्हें पता है, बोलने वाले डायलॉग से सच में पहुंच गए। आज मेरे नाम की मेहंदी लगा रही हो। नहीं बोलना चाहिए हमें, हम ना कल ना कैप्शन में ये डालेंगे, जिन्हें पता है उन्हें पता है। लोग सब बोलेंगे हमें सब पता है। मेरी हालत तो मजदूरों वाली हो रखी है, काम कर रहा हूँ। तुम सुंदर बनो, सजो, मैं फेशियल वूशियल करूँ। लड़कों का काम है अपनी बीवी को खुश रखना। पता क्या करूंगा, सुनो मेरी बात, कल आऊंगा एक ट्राउजर्स में आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। मुझे तो चलेगा, मैं तो ऐसे भी देखा। बाकी तो सब बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही बड़े न्यूज़ और न्यूज़ टाइम पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।